Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we will obtain the expression for equivalent focal length of two thin lenses in contact. अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी उसका हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव टू थीन कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट. अब बच्चों देखो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम सभी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस मेजर करते हैं. बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने दो थीन लेंस को कांटेक्ट में रखे हैं तो दोनों के कांटेक्ट पॉइंट से हम सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे. सो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टू लेंसेस. अब देखो हमें ऐसा भी पता है बच्चों कि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम दो रे आफ्टर डिफ्रैक्शन मीट होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पे हमने दो लेंस को कांटेक्ट में रख के ऐसे रखा है कि दोनों में से पास होने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करती है. अब देखो हमने फर्स्ट लेंस जिसको हमने L1 नाम दिया है, सेकंड लेंस को हमने L2 नाम दिया है. L1 लेंस से U जितने डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट रखा है. उस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो हमें सबसे पहले फाइंड करनी है. चलो हमने जब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देखा था तब हमने बात की थी कि एक लेंस की दो सरफेस लाइट को क्या कर सकती है, रिफ्रैक्ट कर सकती है. तो बच्चों देखो यहाँ पे इस फर्स्ट केस में लाइट रे कितनी सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, एक तो यहां से फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी एंड सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्ट होगी. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड लेंस तो सेकंड लेंस से भी दो टाइम क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट होगी. सो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो 4 इमेज फॉर्म होगी. बट बच्चों हमने यहां पे 2 ही इमेज आपको दिखाई है. क्यों, देखना ध्यान से. बिकॉज फर्स्ट लेंस से जो रिजल्टेंट इमेज मिलेगी वो हमने यहां पे दिखाई है. मान लो बच्चों यहां पे सबसे पहले हमारे केस में सबसे पहले एक ही लेंस प्रेजेंट है. इस सेकंड लेंस L2 को एब्सेंट मान लो. तो अगर एक ही लेंस प्रेजेंट है, L2 लेंस एब्सेंट है, तो इस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रे है वो मिड पॉइंट तक, इस L1 लेंस के मिड पॉइंट तक जाएगी और वहां से रिफ्रैक्ट होगी. क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट को कन्वर्ज करेगा तो यहां से टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, वो उसको रिफ्रैक्ट करेगा. तो आप यहां पे देख सकते हो जब सेकंड लेंस को हम एब्सेंट कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो कहां पे फॉर्म होगी, I1 पे फॉर्म होगी. द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस इज एट पॉइंट I1. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. पर यहां पे हुआ क्या, यहां पे फर्स्ट लेंस से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई जिससे बनने वाला इमेज I1 पॉइंट पे है वो ही लाइट रे सेकंड लेंस में एंटर होती है, फिर से वहां से रिफ्रैक्ट होती है. सो सेकंड लेंस से बनने वाली जो इमेज है बच्चों वो फिर से रिफ्रैक्ट होके कहां पे बनी, फाइनल इमेज पॉइंट I पे बनी. सो हम यहां पे देख सकते हैं consider two lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2 respectively. लेंस L1 का जो फोकल लेंथ है जिसको हमने स्मॉल f1 कंसिडर किया, सेम एज लेंस L2 की जो फोकल लेंथ है जिसको हमने स्मॉल f2 कंसिडर किया. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब ध्यान से सुनना, दिस इज मोस्ट IMP. ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ L1. फर्स्ट लेंस L1 के सामने हमने एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट O रखा है. वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, हमने फोकल पॉइंट से बियॉन्ड रखा है. दैट मीन्स बिटवीन F एंड 2F रखा है हमने. चलो अब ध्यान से सुनना, यहां से आने वाली लाइट
लाइट रे को फर्स्ट लेंस रिफ्रैक्ट करता है और इमेज कहां पे फॉर्म करता है, I1 पे। जब सेकंड लेंस एब्सेंट हो तब की बात हो रही है। बट अगर सेकंड लेंस भी फर्स्ट लेंस के साथ कांटेक्ट में है तो फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट को सेकंड लेंस फिर से रिफ्रैक्ट करेगा, फिर से कन्वर्ट करेगा एंड फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होगी, आई पॉइंट पे फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट O is placed beyond the focus of lens L1. The first lens produces image at point I1. The image formed by first lens serves as the virtual object for second lens. फर्स्ट लेंस से प्रोड्यूस होने वाली जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए बच्चों कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। सो आप यहां पे देख सकते हो। अब देखो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया था, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चों हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, L1 लेंस की बात करते हैं फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L1। चलो सबसे पहले तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लेते हैं, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों देखो अगर हम फर्स्ट लेंस की बात करें तो फर्स्ट लेंस से u जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो यहां पे हम लिखेंगे -u की जगह पे u एज इट इज प्लस 1/। अब देखो फर्स्ट लेंस से इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, I1 पॉइंट पे, जो मिड पॉइंट और वी कैन से द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टू लेंसेज वो कितने डिस्टेंस पे है, V1 जितने डिस्टेंस पे है। सो हमने यहां पे V1 लिख लिया इज इक्वल टू 1/f1। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है बच्चों f1 जितनी, तो हमने यहां पे फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होती है उसके लिए हमने एक लेंस मेकर फार्मूला लिखा। सेम एज हम सेकंड लेंस के लिए भी लिख सकते हैं। चलो लेंस मेकर फार्मूला क्या है, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके चलो अब बच्चों देखो ध्यान से, फर्स्ट लेंस से प्रोड्यूस होने वाली जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज यहां से सेकंड लेंस से हम यहां से देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि भाई ये वाली जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, ये वाली जो लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आई। ओके सो फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हुई, फिर से रिफ्रेश होके यहां पे फॉर्म हुई। बट यहां से देखने पे क्या लगता है हमें, लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। दैट मीन्स ये वाला जो इमेज है फर्स्ट लेंस ने जो इमेज फॉर्म किया वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यहां से माइनस साइन एज इट इज 1/u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, बिकॉज द इमेज formed by first lens behaves as virtual object for second lens plus 1/। अब बच्चों देखो लास्ट फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, पॉइंट I पे, वो कितने डिस्टेंस पे है, V जितने डिस्टेंस पे है। सो हम यहां पे V लिख लेंगे इज इक्वल टू 1/f2 द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस की फोकल लेंथ हो गई। ओके चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने दो लेंस को कांटेक्ट में लिया है। सो यहां से हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -1/u प्लस 1/v1। चलो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड -1/v1 प्लस 1/v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखो यहां पे कुछ कैंसल आउट हो सकता है,
यहाँ पे +1/v1 एंड -1/v कैंसल आउट, सो द फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी -1/u +1/v इज इक्वल टू +1/v इज इक्वल टू 1/f1 +1/f2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन 3 को लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो देखो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, चलो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 with लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. चलो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, -1/u +1/v इज इक्वल टू 1/f. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. चलो अब बच्चों देखो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कंपेयर करने पे आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कैसी है, सेम है. सो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करने पे हमें मिला दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी. सो यहां से हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, where this f is known as equivalent focal length of combination of two thin lenses in contact. So हमें यहां से जब हम दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो दोनों से मिलने वाली जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, f जितनी होगी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5. ओके, ये हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस. अब बच्चों मान लो हमने यहाँ पे दो लेंस रखे हैं कांटेक्ट में, अगर n नंबर ऑफ लेंस प्रेजेंट हो तो सो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर n नंबर्स ऑफ लेंस इन कॉन्टेक्ट्स, सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस अप टू प्लस लास्ट में जितने लेंस हो गए, सो वी कैन राइट 1/fn. सो दिस इज अ equivalent focal length of combination of n lenses in contact. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने जब लेंस के पावर की बात की थी सो हमने देखा था कि पावर p इज इक्वल टू 1/f. दैट मीन्स पावर होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इनवर्स. सो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 हम क्या लिख सकते हैं, 1/f होता है बच्चों पावर p इज इक्वल टू 1/f1 होगा पावर p1 प्लस सेकंड का होगा पावर p2. दैट मीन्स जब हम 2 या 3 लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, सभी लेंसेस के पावर का एडिशन जितना होगा. एंड जब हम एक से ज्यादा लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अप टू प्लस 1/fn. चलो ये बच्चों बात हो गई पावर की. अब बच्चों हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की.
जब बच्चों हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी तब हमने देखा था मैग्निफिकेशन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल m विच इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही है, बट हमने जब मिरर की बात की थी तब हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिला था -v/u। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा v/u। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। चलो बच्चों हम अगर फर्स्ट लेंस की बात करें सो वी कैन राइट फॉर लेंस L1। अगर हम L1 लेंस की बात करें तो L1 लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस v1 होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जितना होगा, सो वी कैन राइट v1 डिवाइडेड बाय u। फॉर लेंस L2 द मैग्निफिकेशन m2 इज इक्वल टू, अब देखो लास्ट दैट मीन सेकंड लेंस से फॉर्म होने वाली इमेज v डिस्टेंस पे है एंड फर्स्ट लेंस से फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों देखो ध्यान से, हम इन m1 m2 के बीच में ऐसी कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करेंगे और m लाने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या करें, जैसे हमें v/u मिल जाए, तो देखो अगर मैं m1 को m2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय v1। देखो आप यहां से आप देख सकते हो v1 बाय u मल्टीप्लाई बाय v बाय v1, v1 कैंसल आउट, तो फिर से क्या आ जाएगा, v/u आ जाएगा। सो v/u क्या है बच्चों, v/u है m। बट बच्चों v/u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं, v/v1 की जगह पे हम m2 लिख सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन m, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन m इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंसेस। सभी लेंस की जो मैग्निफिकेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। सो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन ऑफ द n lenses in contact is the product of the each magnification of each and every lenses। सो बच्चों आज का इस लेक्चर का पर्पस है, अगर हम 2 या 3 या तो n नंबर ऑफ लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं, सो कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/ft प्लस 1/f अप टू 1/fn। अब देखो हमने यहाँ पे जो 2 लेंसेज को रखे हैं वो दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस हैं, सो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे एक लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता, दैट मीन्स कॉन्केव लेंस होता, तो कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ माइनस होती, तब हमें यहाँ पे फोकल लेंथ को विथ नेगेटिव साइन लेना है। जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, बट जो लेंस कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो बच्चों ऑब्वियसली उसका पावर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। ओके, now we will solve illustration number 9.8. first, if focal length f is equal to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of lens? चलो सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ से हमें पावर निकालना है, सो हमें पता है पावर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, सो पावर p इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से हमें पावर मिल जाएगा, पावर p इज इक्वल टू
देखो यहाँ पे जब भी हम पावर निकालते हैं तो पावर का ऐसा यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर, एंड डायोप्टर इज अ मीटर पावर -1। तो हमें फोकल लेंथ को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मीटर में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर सेंटीमीटर में होती तो फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1/, अब यहाँ पे हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव दी गई है, सो ये वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो पावर P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 होता है 1/2। सो यहाँ से हमें पावर P मिल गया। पावर P इज 2 डायोप्टर। सो हमें जो लेंस गिवन है उसका पावर कितना होगा, 2 डायोप्टर होगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 0.5 मीटर जितनी। ओके चलो सेकंड फाइंड करना है, हमें सेकंड फाइंड करना है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड पे कॉन्वेक्स है, लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से सुनना, हमने जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था एंड लास्ट में हमने फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का एक रिलेशन निकाला था, जिसके बेस से दोनों में से एक साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरी वाली को विथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो फर्स्ट वाली की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, सेकंड साइड की है जिसको हमें विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा विच इज -15 सेंटीमीटर। अगर आप इसको -10 ले लो, इसको +15 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इट्स फोकल लेंथ इज, हमें फोकल लेंथ भी गिवन है, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला था लास्ट टाइम, 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 डिवाइडेड बाई eta1, सेकेंड ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पे eta2 कौन है, eta2 है ग्लास, रे एंटर होगी एयर से ग्लास में, तो फर्स्ट मीडियम होगा एयर, सेकंड मीडियम होगा ग्लास। सो यहां पे हम eta2 की जगह पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रे कहां से आ रही है, एयर मीडियम से। सो फॉर एयर मीडियम वी कैन राइट eta डिवाइडेड बाई eta1, सो eta इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हमने लास्ट टाइम ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। सो 1/f इज इक्वल टू, ओके f की वैल्यू हमें गिवन है ना, सो यहां पे हम पुट कर लेंगे। सो 1/f, f की वैल्यू है 12, सो 1/12 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें निकालना है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज इट इज माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम होता है बच्चों 1, सो eta डिवाइडेड बाई 1, सॉरी -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर माइनस r2 की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट -15 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/12 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 इंटू 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। ओके चलो तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1/12 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 इंटू, अब बच्चों हम यहां पे एलसीएम लेंगे, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो डिवीजन में क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 15, सो 150। ओके बच्चों चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1/12 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
-1, 15 + 10 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 150। ओके, चलो अब हम राइट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 को एज इट इज रखते हैं। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एज इट इज रखेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 एज इट इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 150 न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 150 डिवाइडेड बाई डिवीजन में 25 चला जाएगा और 12 एज इट इज है। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 25। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 इज इक्वल टू, चलो बच्चों अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 25 टेंजा होगा 250 प्लस 300। सो 25 मल्टीप्लाई बाई 12, सो 300। ओके, सो 150 डिवाइडेड बाई 300। So refractive index of glass -1 is equal to 1/2. So refractive index of glass is equal to 1/2 as it is. यहाँ से -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। So refractive index of glass is equal to 1 + ½ 1.5 and 1.5 को बच्चे हम क्या लिखते हैं 3/2। 3/2 means 1.5। So refractive index of glass is 1.5। कितना मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 जितना। ओके, चलो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। सो यहां से हम लिखेंगे थर्ड केस, फिर से एक बार। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, सो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सो यहां पे हम लिखेंगे फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एयर में कितनी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर जितनी। ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ इन वाटर। सो फोकल लेंथ इन वाटर क्वेश्चन मार्क। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर। अब बच्चों देखो वाटर को एयर से कंपेयर किया है। सो यहां पे हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वो है 1.33। वैसे ही बच्चों हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मींस द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें गिवन है 1.5 जितना। वैसे हमने यहां पे निकाला ही है वैसे तो। चलो अब हमें फाइंड, ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। तो देखो सबसे पहले बच्चों मान लो सबसे पहले हमने जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हमने सबसे पहले एयर में रखा है। तो आने वाली जो लाइट है, आने वाली जो लाइट रे है वो कहां से आएगी? एयर से आएगी। फिर इंसिडेंट कहां पे होगी? ग्लास में। सो जो लेंस का जो मीडियम होगा ग्लास मीडियम उसमें एंटर होगी। सो तब फर्स्ट केस में जब हमने लेंस को एयर में रखा है तब फर्स्ट मीडियम होगा एयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम होगा लेंस का मीडियम, दैट मीन्स ग्लास मीडियम। सो यहां पे हम लिखते हैं when lens is placed in एयर में रखा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके 1/, फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, चलो लाइट रे कहां से आ रही है? एयर से। कहां पे एंटर हो रही है? ग्लास में। सो सेकंड मीडियम होगा ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, η2 माइनस η1 डिवाइडेड बाई η1। सो η2 है ग्लास, η1 है एयर डिवाइडेड बाई η1 एयर इनटू 1/r1
माइनस 1/r2। बच्चों हमें थर्ड केस में R1 R2 की वैल्यू पता नहीं है, वो तो सेकंड केस में थी, थर्ड केस में हमें पता नहीं है। तो जो गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ से हम R1 1/r1 माइनस 1/r2 को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले फाइंड कर लेते हैं, 1/fa की वैल्यू रखते हैं। फोकल लेंथ इन एयर 20 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलो। सो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, सो 0.5 डिवाइडेड बाई 1। नो नीड टू राइट 1, हम 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0.5 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लिया, डोंट वरी। इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलो अब हम यहां से फाइंड करेंगे ब्रैकेट वाला पोर्शन। सो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/20 एज इट इज। यहां से 0.5 डिनोमीटर में चला आएगा, सो 1/20 इंटू 1/0.5, 1/0.5, 0.5 होगा बच्चों 1/2, सो 2 न्यूमेरिटर में चला जाएगा, सो 2/20, सो 1/10। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ से हमें कुछ मिला 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/10। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। मान लो बच्चों हमने अब इस लेंस को वाटर में रख दिया, तो लाइट कहाँ से कहाँ एंटर करेगी, लाइट एंटर होगी वाटर से ग्लास में। सो हम यहां से लिख सकते हैं when lens is placed in water, when lens is placed in water, जब हमने लेंस को वाटर में रखा है, सो 1/फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ध्यान से सुनना, जब हमने लेंस को वाटर में रखा तो फर्स्ट मीडियम वाटर हो गया, देन लाइट कहां से कहां एंटर करेगी, वाटर से ग्लास में। तो सेकंड मीडियम होगा ग्लास, फर्स्ट मीडियम होगा वाटर। सो eta2 माइनस eta1 डिवाइडेड बाय eta1, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ये बहुत इजी हो गया, देखो हमें यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू पता है 1/10, रख दो यहाँ पे। 1/फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है बच्चों 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है 1/10। क्या मेरे में आ रहा है बच्चों? ओके, डन, आ रहा है। सो यहां से हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.33, 1.5 माइनस 1.33, सो 0.17 मिला बच्चों हमें, 0.17 डिवाइडेड बाई 1.33 इंटू 1/10। चलो इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, एक काम करते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू इसका इनवर्स 1.33 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.17। सो फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू
1.33 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.17, 78.23। क्या मिला बच्चों हमें? 78.23, 78.23 और सभी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में गिवन है। सो फोकल लेंथ इन वाटर इज 78.23 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9.9। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज given in figure below. We have 3 lenses. The first one is convex, second one is concave, third one is convex again. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ। इसकी इमेज फर्स्ट वाला कहीं पे फॉर्म करेगा, वो वाली इमेज इसके लिए सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। वो कहाँ पे किसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगा, और लास्ट में ये वाला लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा वो हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंस 1 को उठाते हैं। सो फॉर लेंस 1, चलो फर्स्ट लेंस के लिए हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 गिवन है 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो -30 सेंटीमीटर होगा। उसकी फोकल लेंथ हमें पता है f1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो उससे फॉर्म होने वाला इमेज कहाँ पे होगा वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला -1/u1 प्लस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1। हम यहाँ से फाइंड करेंगे 1/v1, उसमें से फाइंड करेंगे v1। सो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1, यहाँ से -1/u1 राइट साइड पे जाके 1/u1 हो जाएगा। सो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 जितनी, माइनस 1/, देखो यहाँ पे प्लस है बट u1 विथ नेगेटिव साइन है, सो हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया 1/30। सो 1/v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 300। सो यहाँ से हम v1 फाइंड कर सकते हैं। v1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 20, 30 - 10, सो 20, 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें v1 मिलेगा, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या मिला बच्चों? फर्स्ट लेंस ने जो इमेज फॉर्म की वो 15 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई, बट यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 15 सेंटीमीटर है, डेट मीन्स कहाँ पे? लेंस के राइट साइड पे होगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेंस ने जो इमेज फॉर्म की वो सेकंड लेंस के लिए क्या बनेगा? देखो एक बात समझ लो, फर्स्ट लेंस के लिए हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं। हमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, इमेज फॉर्म हुई 15 सेंटीमीटर पे, डेट मीन्स ध्यान से सुनना, इससे इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 है, डेट मीन्स यहाँ से इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? यहाँ पे फॉर्म हुई। तो देखो आप सेकंड लेंस के लिए फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज सेकंड लेंस के लिए क्या बनेगी बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर अवे
दिस इमेज serves as virtual object for lens 2 के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। और बच्चों देखो यहाँ से वो राइट हैंड साइड पे है, दैट मीन्स यहाँ से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर सेकंड लेंस U2 इज इक्वल टू, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकंड लेंस के लिए फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। तो हमें सेकंड लेंस से उसका डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 15 माइनस 5, 15 सेंटीमीटर पे किसने फॉर्म किया, फर्स्ट ने, तो फर्स्ट से सेकंड का डिस्टेंस कितना है, 5 जितना है, सो -5 सेंटीमीटर। तो सेकंड लेंस से फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज सेकंड लेंस से कितनी डिस्टेंस पे होगी, 10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड पे है, वर्चुअल है, सो हमने विथ पॉजिटिव साइन लिया। अब यहां से हम V2 फाइंड करेंगे। सो 1/V2 माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। सो यहाँ से हम 1/V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 एज इट इज ऑन राइट हैंड साइड प्लस 1/U2। देयरफॉर 1/V2 इज इक्वल टू F2। F2 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे सेकंड लेंस जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/-10 बिकॉज माइनस होती है फोकल लेंथ, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 है बच्चों 10 जितना। सो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर 1/V2 इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं, सो 1/10। अब ये फर्स्ट वाली टर्म को लिखते हैं, सो -1/10। सो 1/V2 इज इक्वल टू 1/10 में से 1/10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। सो 1/V2 इज इक्वल टू 0। सो V2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म हुई। तो अब ध्यान से सुना मेरी बात, सेकंड वाले ने जो इमेज फॉर्म की वो थर्ड के लिए क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर लेंस 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U3 कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट को हमें प्लस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ है, थर्ड लेंस की फोकल लेंथ है F3 इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V3, दैट मीन्स फाइनल इमेज। सो 1/V3 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/F3। देयरफॉर 1/V3 is equal to 1/F3 plus 1/U3. Therefore 1/V3 is equal to 1/ फोकल लेंथ की वैल्यू है बच्चों 1/F की वैल्यू है 30 प्लस 1/ ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे। सो 1/V3 इज इक्वल टू 1/30 बिकॉज 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। सो यहाँ से हमें V3 मिल जाएगा। सो V3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो लास्ट इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, 30 सेंटीमीटर और विथ पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर अवे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर अवे
इमेज फॉर्म होगी, मान लो ये इमेज आई। ओके, सो बच्चों अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या तो प्रिज्म वाली जो थियरी है वो सॉल्व कर देंगे। ओके, तब तक ब्रेक लेते हैं, डू व्हाट एवर यू वांट, बट तब तक डू व्हाट एवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।